क्या आप लोगों ने आयुष्मान खुराना की अंधाधुन देखी है, जहां सब कुछ सामने होता है पर पूरी सच्चाई फिर भी छुपी हुई होती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बाय विक्टर कैनिंग और ये भी समझेंगे कि कैसे एक इंटेलिजेंट आदमी अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बन जाता है। ये कहानी लिखी है विक्टर कैनिंग ने, जो एक ब्रिटिश राइटर थे और क्राइम या सस्पेंस से भरी स्टोरीज के लिए जाने जाते थे। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है होरेस डेनबी, जो देखने में एक बिल्कुल नॉर्मल और रिस्पेक्टेबल आदमी लगता था। वो लगभग 50 साल का था, अनमैरिड था और अपने हाउसकीपर के साथ एक शांत जिंदगी जीता था। उसका बिजनेस लॉक्स बनाने का था और काफी सक्सेसफुल भी था। इतना सक्सेसफुल कि उसके पास 2 हेल्पर्स भी थे। बाहर से देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि होरेस के अंदर कुछ गलत चल रहा है। लेकिन यहीं पर कहानी का पहला कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है। होरेस रिस्पॉन्सिबल जरूर था, लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। उसे एक चीज का बहुत शौक था, रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का। ये बुक्स इतनी महंगी होती थी कि सिर्फ उसकी रेगुलर इनकम से उन्हें खरीद पाना बहुत मुश्किल था। कहानी ये भी बताती है कि होरेस एक बार लगभग 15 साल पहले जेल जा चुका था। जेल के अंदर उसने लाइब्रेरी में काम किया था और वहीं से उसका बुक्स के साथ अटैचमेंट और गहरा हो गया था। जेल से निकलने के बाद उसने एक रूल बना लिया, वो हर साल सिर्फ एक ही चोरी करेगा। उस एक चोरी से जो पैसा मिलेगा वही उसके पूरे साल के लिए काफी होगा। बाकी साल वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जिएगा। सस्पिशन से बचने के लिए वो एक एजेंट से सीक्रेटली अपनी पसंद की रेयर बुक्स खरीदता था। होरेस कोई इम्पल्सिव या इमोशनल थीफ नहीं था। वो चोरी को एक प्रोफेशन की तरह देखता था, प्लान्ड, कंट्रोल और लिमिटेड। हर साल सिर्फ एक सेफ तोड़ना और उसके बाद पूरे साल शांति से रहना। इस साल होरेस का टारगेट था एक बड़ा और पॉश हाउस, शॉर्ट ओवर ग्रैंच। उसने 2 हफ्ते तक उस घर को केयरफुली स्टडी किया। उसने देखा कि घर के कौन से रूम्स कैसे कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहाँ से जाती है और कौन से रास्ते सबसे सेफ हैं। इस घर में 15,000 पाउंड्स की कीमत के गहने एक सेफ यानी तिजोरी में रखे हुए थे। होरेस का प्लान सिंपल था, अगर वो उन्हें धीरे धीरे भी बेचे तो कम से कम 5,000 पाउंड्स मिल सकते थे। ये पैसे उसके लिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ऑटम में कुछ रेयर बुक्स सेल पर आने वाली थी। होरेस को यह भी पता चल गया था कि घर के ओनर्स लंदन गए हुए हैं। घर में सिर्फ 2 सर्वेंट्स थे और एक दिन होरेस ने उन्हें मूवी देखने जाते हुए देखा। इसका मतलब था कि घर पूरी तरह खाली है, मतलब एग्जैक्टली वही सिचुएशन जिसका होरेस को इंतजार था। उसने नोटिस किया कि किचन डोर की बाहर एक हुक पर लटकी हुई थी। उसने ग्लव्स पहने ताकि फिंगरप्रिंट्स ना छूट जाएं और बिना किसी फोर्स के डोर को खोल लिया। किचन के अंदर एक छोटा सा डॉग था जिसका नाम शेरी था। होरेस ने उससे कामली बात की और उसका नाम लिया और डॉग शांत हो गया। ये दिखाता है कि होरेस कितना एक्सपीरियंस था। उसे पता था कि एनिमल्स को कैसे हैंडल करना है। फिर होरेस ड्राइंग रूम में गया, जहां एक पेंटिंग के पीछे सेफ छुपा हुआ था। टेबल पर फ्रेश फ्लावर्स का बाउल रखा हुआ था और यहीं से एक छोटी सी प्रॉब्लम शुरू होती है। होरेस को हे फीवर यानी एलर्जी की प्रॉब्लम थी और फूलों की वजह से उसका नाक टिकल करने लगता है और उससे छींकें आने लगती हैं। सर्वेंट्स के लौटने तक उसके पास 4 घंटे थे और वो फटाफट अपने टूल्स निकालता है और शुरू हो जाता है। ड्राइंग रूम में खड़े होकर होरेस अपने मन में सोचता है कि लोग कितने फुलिश होते हैं जब उनके पास वैल्यूएबल चीजें होती हैं। उसे लगता है कि अमीर लोग अपनी चीजों को लेकर केयरलेस हो जाते हैं और इसी केयरलेसनेस का फायदा वो उठा सकता है। यहाँ पता चलता है कि होरेस ये घर पहली बार नहीं देख रहा था। उसने पहले एक मैगजीन आर्टिकल पढ़ा था जिसमें घर के रूम्स का कंप्लीट प्लान था। इस ड्राइंग रूम की पिक्चर भी थी और सबसे शॉकिंग बात, आर्टिकल के राइटर ने यह भी मेंशन कर दिया था कि पेंटिंग के पीछे एक सेफ छुपा हुआ है। इस वक्त होरेस बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। पेंटिंग के पीछे सेफ है, की उसके पास है, हाउस खाली है, डॉग शांत है। लेकिन उसका हे फीवर बढ़ने लगा, उसे छींकें आने लगती हैं और इसी वीक मोमेंट में कहानी का सबसे बड़ा टर्न आता है। अचानक एक आवाज सुनाई देती है, कोल्ड है या हे फीवर? होरेस बिना सोचे रिप्लाई कर देता है, हे फीवर, और फिर वो दोबारा छींकता है। ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहीं पे पहली बार होरेस ये रियलाइज करता है कि घर में कोई और भी मौजूद है। वो मुड़कर देखता है, उसके सामने एक यंग वुमन खड़ी होती है। वो रेड ड्रेस पहने बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंटली खड़ी होती है। ना वो चिल्लाती है, ना पैनिक करती है, ना चोर को देख के शॉक लगती है। शेरी उसके पास जाता है और फ्रेंडली बिहेव करता है। वो बताती है कि वो घर के ओनर की वाइफ है और अभी अभी वापस आई है। होरेस सोचता है कि शायद अगर वो उससे सही तरीके से बात करे तो बच सकता है। लड़की पूछती है कि होरेस क्या करेगा। होरेस कहता है कि उसका पहला थॉट भागने का था। लड़की कामली जवाब देती है कि अगर वो भागा तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। इस पॉइंट पर होरेस रियलाइज करता है कि भागना ऑप्शन नहीं है। होरेस फिर रिक्वेस्ट करता है कि लड़की उसे छोड़ दे, लेकिन लड़की कहती है कि अगर वो होरेस को छोड़ देगी तो वो किसी और को रॉब करेगा। सोसाइटी को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। होरेस एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ अमीर लोगों से चोरी करता है
और जेल से बहुत डरता है। लड़की उसे ऑब्जर्व करती है और कहती है कि उसे हमेशा गलत किस्म के लोग पसंद आए। वो सिगरेट निकालती है। हॉरेस उसे इम्प्रेस करने के लिए ग्लव्स उतार देता है और लाइटर से सिगरेट जला देता है। लड़की कहती है कि लंदन जाने से पहले उसने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि वो ज्वेलरी को बैंक में रख देगी, लेकिन ज्वेलरी सेफ में ही रह गई। अब वो ज्वेलरी उसे पार्टी में पहननी है, लेकिन उसे सेफ का नंबर याद नहीं है। हॉरेस तुरंत समझ जाता है और कहता है कि वो सेफ खोल सकता है। 1 घंटे के अंदर हॉरेस सेफ खोल देता है, गहने लड़की को दे देता है और खुशी खुशी वहां से चला जाता है। उसके बाद 2 दिन तक वो खुश रहता है। तीसरे दिन सुबह पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। रीजन सिंपल था, हॉरेस के फिंगरप्रिंट्स पूरे रूम में थे क्योंकि उसने ग्लव्स उतार दिए थे। जब हॉरेस पुलिस को बताता है कि ओनर की वाइफ ने उसे सेफ खोलने को कहा था, तो असली वाइफ जो कि 60 साल की एक ग्रे हेड लेडी थी, सब कुछ डिनाई कर देती है। आज हॉरेस प्रिजन लाइब्रेरी का असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। वो अक्सर उस चार्मिंग यंग लेडी के बारे में सोचता है जो बिल्कुल उसी प्रोफेशन में थी, चोरी। और जब भी कोई ऑनर अमंग थीव्स की बात करता है, मतलब चोरों के बीच के उसूलों की बात करता है, तो हॉरेस को गुस्सा आ जाता है। तो ये थी कहानी। अगर किसी को वो लड़की की चतुराई कंफ्यूजिंग लगी हो, तो सीधी सी बात ये है, लेडी ने पहले बिल्कुल काम रहकर हॉरेस को ये फील करवाया कि वो घर की ओनर की वाइफ है। फिर उसने हॉरेस को भागने से रोका, ये कहकर कि वो पुलिस को बुला लेगी। उसके बाद उसने ज्वेलरी का बहाना बनाया, पार्टी, सेफ की कीज, तुरंत गहने चाहिए, ये सब बातें की। हॉरेस ने पुलिस के डर में और उसकी बातों पर ट्रस्ट करके सेफ खोल दिया। ग्लव्स उतारने की वजह से हॉरेस के फिंगरप्रिंट्स रह गए और बाद में वही उसके अरेस्ट का रीजन बन गए। अब देख लेते हैं कैरेक्टर स्केचेस। पहले बात करते हैं हॉरेस डेनबी के कैरेक्टर की। हॉरेस एक इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड आदमी है। वो इम्पल्सिव क्रिमिनल नहीं है, बल्कि प्लानिंग के साथ चोरी करता है। हर साल सिर्फ एक चोरी और फिर नॉर्मल लाइफ। ये दिखाता है कि वो कंट्रोल में रहना चाहता है। लेकिन हॉरेस की सबसे बड़ी वीकनेस है ओवर कॉन्फिडेंस। उसे लगता है कि वो हर सिचुएशन को लॉजिकली हैंडल कर सकता है। वो लॉक्स और सेफ समझता है, लेकिन इंसानों को समझने में गलती कर देता है। उसका डाउनफॉल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो केयरलेस था, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो गलत इंसान पर ट्रस्ट कर लेता है। अब बात करते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की, लेडी इन रेड। इस कैरेक्टर का नाम कहानी में बताया ही नहीं जाता और ये भी एक हिंट है कि वो मिस्टीरियस है। वो काम है, कॉन्फिडेंट है और प्रेशर में पैनिक नहीं करती। वो फोर्स यूज नहीं करती, सिर्फ लॉजिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर से काम लेती है। हॉरेस को भागने से रोकती है, पुलिस का ऑप्शन सामने रखती है और उससे सेफ खोलने पर मजबूर कर देती है। ये कैरेक्टर दिखाता है कि रियल पावर लाउड होने में नहीं है, काम इंटेलिजेंस में होती है। अब इस कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स देख लेते हैं। सबसे पहला थीम है ट्रस्ट। हॉरेस गलत जगह ट्रस्ट करता है और इसी वजह से वो फंस जाता है। दूसरा थीम है ओवर कॉन्फिडेंस। हॉरेस को लगता है कि प्लानिंग और इंटेलिजेंस ही काफी है, लेकिन जजमेंट की कमी उसे ले डूबती है। तीसरा थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। जो औरत ओनर की वाइफ लगती है, असल में वो भी चोर होती है। चौथा थीम है क्राइम एंड इंटेलिजेंस। कहानी ये दिखाती है कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, सही फैसला लेना भी जरूरी होता है। लास्ट है आयरनी। हॉरेस खुद चोर है, लेकिन उसे एक और चोर धोखा दे देती है। जो औरत ओनर की वाइफ लगती है, असल में वही असली चोर होती है। कहानी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। विक्टर कैनिंग हमें यह बताते हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हॉरेस का क्राइम उसे नहीं पकड़वाता, उसका ट्रस्ट और ओवर कॉन्फिडेंस उसे पकड़वाता है। कहानी यह भी कहती है कि इंटेलिजेंस तभी काम करती है जब उसके साथ जजमेंट और कॉशन हो। तो ये था अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।